Hello beautiful people, this is Mukesh Gautam here with new informative video in front of you is about yoga. अगर मैं नॉर्मली बात करूं योगा की या कुछ फिज़िकल एक्टिविटी की, तो ये अपने आप में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अपने हेल्थ को ग्रो करने में, अपने कंसंट्रेशन और फोकस को ग्रो करने में, अपने इनर वर्ल्ड को ग्रो करने में। इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, जिसको बोलते हैं हम योगा और एक्सरसाइज। हाउ, इसके बारे में समझ लेते हैं, ताकि जब आप योगा करेंगे ना, जब योगा करना शुरू करेंगे या फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये बात होगी कि आपको क्या बताया गया था कि इनसे, इन सारी चीज़ों से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं एक्चुअल में, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये पता होगा तो आपको अंदर से खुद मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर वेल्थ ऑल्सो। ऑलराइट, जब हमारी लाइफ की सिचुएशन कभी भी सिमिलर नहीं रहती है, कभी भी आपको पैरेलल नहीं दिखाई देगी। आज अगर आप 24 आवर्स का ही टाइम लो, तो उसी में हमारी लाइफ की सिचुएशंस जिग जैग अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी किसी और सिचुएशन को लेके, कभी किसी और सिचुएशन को लेके, कभी जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं उसमें क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से हमारे वर्किंग प्लेस पे, हमारे रिलेशनशिप में, हमारा होम इन्वायरमेंट, तो हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन का अलग अलग फंडा होता है। ऑलराइट, और ना ये हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका नेक वाला एरिया जो है डल दिखाई देना शुरू हो जाता है। और आप काफ़ी टाइम से कार्मिक या कुछ बैगेजेस अपने ऊपर लेके चले, जैसे अपने परिवार की जिम्मेवारी, और आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो अपने फैमिली मेम्बर में, तो आप देखेंगे कि आपको शोल्डर वाला एरिया ज़्यादा पेन करता होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके ना हमारे जो भी हमारे लाइफ की सिचुएशंस होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। तो अब इसमें योगा का क्या रोल होगा? फिर इस योगा करके क्या होगा? देखिए, जब भी हम योगा करते हैं, तो एक तो हमारा ब्रीथिंग वर्क भी साथ साथ में होता है, जिसमें हमें जो है टॉक्सिक एनर्जीज को बाहर रिलीज़ करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं अपने अंदर। ब्रीथिंग वर्क से भी होता है, जब हम योगा करते हैं उस टाइम भी हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो ही जाता है। वाई? बिकॉज हर एक पोस्चर, जब भी हम अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो हम साथ साथ में ब्रीथ को भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब हर एक बॉडी पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग योगिक एक्सरसाइजेज हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा अभी। ऑलराइट, तो जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसमें से आप जिस भी योगा पोजिस में कंफर्टेबल है उसको चूज़ कीजिए एक एक करके, और जिसमें कंफर्टेबल नहीं है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसी को 10-15 मिनट रिपीटिशन मोड पे करते रहिए। होगा ये कि जो भी आप टॉक्सिक एनर्जीज हमारे बॉडी पार्ट्स में है ना, जो कि हमारे फिज़िकल सिम्टम्स में दिखाई दे रहे हैं, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, कभी टेंशन हो रहा है, कभी लाइफ को या फ्यूचर को लेके ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, पास्ट को लेके डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है योगा उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और हमें ऑक्सीजन मिलता है 3 चीज़ों से ज़्यादा मिलता है, फूड, वाटर और ब्रीथ करने से। इस फूड और वाटर तो अपनी जगह खाएंगे पिएंगे, अपनी जगह लिमिटेड टाइम है, बट ब्रीथिंग वर्क, जो हम ब्रीथ वर्क करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकालने में और एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेने में। ठीक है,
इसीलिए मैंने आपको बार बार भी पॉक किया होगा कि 180 टाइम्स जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका जो है बॉडी हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहे। ऑलराइट, जो मैंने 180 ब्रीथिंग एक्सरसाइज टेक्निक बताई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग भूल गए होंगे वो अभी तक, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मली ये वाला पॉज करके बैकबोन सीधा करके बैठना है और अपनी सांसों को जोर से बाहर फेंकना है, ऐसे बाहर फेंकना है। हम जब बाहर फेंकते हैं ना, जब हम एयर बाहर फेंक रहे हैं, तो इसके साथ हमारी जो ओल्ड एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब रिलीज़ कर रहे हैं हम। तो ऐसे रिपीटिशन मोड पे करना है 180 टाइम्स। 180 टाइम्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी जो है, आपने सारे लाइफ के टेंशन सब रिलीज़ कर दिए हैं और आप खुद महसूस करोगे कि मैं अब एक न्यू एनर्जी के साथ हूँ इस टाइम। 180 टाइम्स कम्प्लीटली करना थोड़ा अपने आप में डिफ़िकल्ट है, तो आप यहाँ पे जो है 40 टाइम्स 50 टाइम्स कीजिए, फिर धीरे 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 करके नंबर्स बढ़ाते रहिए। ऑलराइट, इससे भी योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ से इनका अपना ही एक रोल है, ठीक है। क्योंकि योगा एक्सरसाइज जो है हमारे सोल की ग्रोथ को इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, और जो ब्रीथिंग वर्क है ये हमारे ओल्ड एनर्जीज़ को बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो जब आप हमेशा जब एक न्यू एनर्जी में, ये वर्क डेली करना पड़ता है, अगर आप ये डेली करेंगे तो आप एक न्यू एनर्जी में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है धीरे 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 करके, ये दो एक्टिविटी से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। ऑलराइट, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे दोबारा पूछना कि कौन सा योगा करना चाहिए मुझे, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे गाइड कर दीजिए कि कौन से योगा पोजिस सबसे ज़्यादा मुझे करने चाहिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। टिल द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।